हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में ये जाना था कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आज की इस वीडियो में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, यानी कि क्षतिपूर्ति संविदा के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 124 बताता है कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये प्रॉमिस करती है, वचन देती है कि अगर उसके द्वारा या उसकी वजह से या फिर किसी और व्यक्ति की वजह से उसे किसी चीज़ की हानि होती है, किसी चीज़ की क्षति उठानी पड़ती है, तो वो उसे वचन देता है कि उस चीज़ की जो भरपाई होगी, क्षतिपूर्ति होगी, उसका भार उस व्यक्ति पर होगा जो कि ऐसा वचन लेता है। इसी को हम इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जब हम क्षतिपूर्ति संविदा के आवश्यक तत्वों के बारे में बात करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्षतिपूर्ति संविदा यानी कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है और उसमें वो सभी तत्व और उसके लक्षण मौजूद होते हैं जो कि किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। इसलिए एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले किसी जनरल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हमेशा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा ये कि एक पार्टी प्रस्ताव को प्रस्तुत करती है और दूसरी पार्टी उसको स्वीकार करती है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऐसा होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा पॉइंट ये कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एक उद्देश्य होता है कि जिसमें एक पार्टी को लाभ होता है या फिर उसको करने का कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है। और चौथा सबसे ज़रूरी पॉइंट ये कि दोनों पार्टीज़ की उसमें स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करने के लिए दोनों पार्टीज फ्री होनी चाहिए, उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, एक पार्टी के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए तो दूसरे के द्वारा उसको स्वीकार किया जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पांचवा पॉइंट यही बात करता है कि बिना मतलब का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तो था एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट कि सारे कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करें किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो वहाँ पर एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि क्षतिपूर्ति दाता यानी कि इंडेमनीफायर के द्वारा कोई दायित्व भी उत्पन्न होना चाहिए, उसकी कोई लायबिलिटी भी बननी चाहिए कि अगर इंडेमनीफाइड को यानी कि जिसको प्रतिज्ञा दी गई है उसे अगर कोई रियल में किसी भी तरह का नुकसान उठाना पड़ता है तो उसकी भरपाई करने का वचन भी होना चाहिए। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट लिखित में भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्षतिपूर्ति करने का वचन देती है और उसे करना भी पड़ता है। तो इस तरह से जिसको वचन दिया गया है उस व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाता है तो वो सिर्फ उसी अमाउंट को प्राप्त करने का अधिकारी होता है जितने की उसे क्षति हुई हो, जितना उसे हानि उठानी पड़ी हो। इसके अलावा और किसी तरह की भरपाई करवाने का वो अधिकार नहीं रखता। और एक ज़रूरी पॉइंट ये कि जो क्षतिपूर्तिधारी होता है यानी कि जिसने वचन दिया है वो सिर्फ उसी तरह की हानि या नुकसान की भरपाई करता है जो उसके द्वारा हुई हो या किसी दूसरे व्यक्ति के आचरण के द्वारा वचन देने वाले व्यक्ति को हुई हो। तो इस तरह से जिसको वचन दिया गया है अगर उसको उसके खुद के ही आचरण की वजह से, खुद के कामों की वजह से कोई नुकसान उठाना पड़ जाता है तो इस तरह की कंडीशन में वो किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकारी नहीं रह जाता। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स के बारे में। होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।